जो सरकारें हैं, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वो बातचीत करती। ये सरकार है मोदी की, और मोदी की सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी वे तो मकान के अंदर बंद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे लोग जो मंचू पे साथ आते थे, स्वदेशी की बात करते थे। किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, पुलिस प्रशासन के लोग और पत्रकार बंधु, देखो दुखद घटना है जो खास करके जो हालात पूरे देश में है। 1 साल आंदोलन को हो गया, 1 साल से कोई आंदोलन नहीं चलता। जो पॉलिटिकल लोग हैं वो एक दिन की मीटिंग करते हैं, पूरा पुलिस प्रशासन फोर्स लगा के, गाड़ी घोड़े सब लगाकर एक दिन की मीटिंग करते हैं। यहाँ ये आंदोलन को आप लोग के सहयोग से 1 साल आंदोलन को, और कोई एक जगह नहीं आंदोलन, करीब 20-30 जगह धरने चल रहे, पक्के मोर्चे हैं, 20-30, 40-50 जगह, पता भी नहीं कि कहां पूरा देश सड़कों के ऊपर है। कुछ हम सुझाव कल के लिए भी रखेंगे कि संयुक्त मोर्चे में कुछ ये प्रस्ताव हम लेकर आएंगे कि जो घेराव होंगे वो किस किस के होंगे, क्योंकि हमको हरियाणा भी बचाना है। और 1 साल से हरियाणा के नौजवानों को बिल्कुल थाम के रख रहे हैं हम। नहीं तो हरियाणा तो लोग हैं कि ना कहा जी आपने चलाते, हम 1 साल तक कोई आंदोलन होता है, हमको 3-4 दिन में, 5 दिन में इंगे पलट करें, अपना निपटा देंगे इसको। तो हमको हरियाणा को निपटाना नहीं है, हरियाणा का जो गुस्सा है उसको शांत करना है। क्योंकि अगर जिस तरह से प्रशासन का रवैया है, अब दूसरे वाले का अगर पता चल गया कि ये अगली कौन सी चाल खेलेगा तो हमको उससे बचना पड़ेगा। इनकी अब चाल है कि इनका खालिस्तानी वाला मूवमेंट चला गया, पाकिस्तान कहा हमको वो चला गया, इनको छोटा बड़ा किसान बताया वो चला गया, माओवादी बताया, बाहर की फंडिंग इन्होंने बताया। अब इनका जो अगला टारगेट है ये है कि इनको जातियों में तोड़ दो। उन जातियों के समीकरण को कैसे हम बचा कर रखेंगे, उसको हमको बचना पड़ेगा उससे। अब ये बता लगे कि ये तो आंदोलन कुछ पंजाब के लोग हैं, कुछ हरियाणा के हैं और कुछ उत्तर प्रदेश का थोड़ा सा हिस्सा है। कल भी कुछ चैनल के लोग बात कर रहे थे, हमने कहा कि ना ज्यादा बता रहे भाई, 4-5 सोनीपत के गांव है, 4-5 गांव तो सोनीपत के, 2 गांव पंजाब के, 3-4 गांव मुजफ्फरनगर के, 7 गांव का आंदोलन है। ये तो ज्यादा बता रहे हैं आप इसको। यहाँ पे भी जो रामचंद्र, उसका नाम काटता कि जाति का नहीं, वो किसी का, वो बीजेपी का सांसद है। यहां किसी जाति के खिलाफ आंदोलन नहीं था, वो बीजेपी के सांसद के खिलाफ था। जातियों का सहारा लेकर बचना चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा। ये जो सरकार है ये तोड़ फोड़ने का काम करती है। ये तो आरएसएस के लोग ऐसे हैं, ये अगर 3 भाई हैं कहीं, एक के पास में बैठ लड़े तो आप गुजारे करवाएंगे। हरियाणा में क्या करा इन्होंने? हरियाणा में इन्होंने जाट वर्सेस पे काम करा। ये गुजरात में गए तो पटेल नॉन पटेल पे काम करा। ये महाराष्ट्र के अंदर गए तो मराठा नॉन मराठा पे काम करा। ये उत्तर प्रदेश में गए तो हिंदू मुसलमान पे काम करा। ये बिहार के अंदर गए तो लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा। उन्होंने कहा कि यहाँ पे मजबूत सा परिवार है उत्तर प्रदेश में, मुलायम सिंह वाला, उसके भाई चाचा में उसको बंटवारा कर दिया। यहाँ पे हरियाणा में आया तो यहाँ पे
यहाँ पर भी घमासान करके एक परिवार में तोड़ फोड़ करके कि पीछे किसान लाठी लेकर फिर रहा, दूसरा अपने आप को करता फिर रहा, तो यहाँ पर तोड़ फोड़ कर रहे। फिर जातियों में आगे, फिर घरों में घुसे, फिर महिलाओं को तोड़ दिया। तो इनसे भाई बचना पड़ेगा इन लोगों से। ये अगर पार्टी जो सरकारें हैं, अगर ये बीजेपी की भी सरकार होती तो भी वो बातचीत करती। ये सरकार है मोदी की, और मोदी की सरकार को चलाती है बड़ी बड़ी कंपनियां। जिन लोगों ने ये पार्टी बनाई थी वे तो मकान के अंदर बंद हैं, उनकी बोलने की हिम्मत नहीं है। आडवाणी जैसे लोग, मुरली मनोहर जैसे लोग जो मंचू पे साथ आते थे, स्वदेशी की बात करते थे, बहुत ज्ञानी आदमी थे, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं है और अपने ही फैसलों को चुनौती दे रहे हैं। ये 2011 में जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे एक फाइनेंशियल कमेटी बनी थी, जो मुख्यमंत्रियों की कमेटी थी। उस कमेटी में एक प्रस्ताव था कि एमएसपी पे गारंटी कानून बनना चाहिए। ये उसके अध्यक्ष थे कमेटी के। वो कमेटी ने प्रस्ताव दिए। उस टाइम के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पास में वो प्रस्ताव गया। वो प्रस्ताव आज भी रखा हुआ है, उन्होंने नहीं करा, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनाया। इसके बाद में ये काले कानून, ये 2012 में उस टाइम की जो कांग्रेस की सरकार थी, वो एक काले कानून लेकर आई थी। इन्हीं के लोग, सुषमा स्वराज, इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट, उन्होंने स्पीच दी लोकसभा में भी, लोकसभा में, राज्यसभा में। अरुण जेटली, उन्होंने कहा कि ये काले कानून है जो ये सरकार लेकर आई है, इन कानूनों को वापसी होना चाहिए। जो खरीद करता है मंडी में आड़ती, वो किसान का एटीएम है, रात को भी पैसे चाहिए तो ले लेते हैं। उनके बयान है पूरे, हमारी समझ में ये नहीं आया। ये 2012 में जो कानून काले थे, वे 8 साल में कानून सफेद कैसे हुए। 2020 में यही जब इनकी सरकार आ गई तो उसी कानूनों को लेकर आए, तो 8 साल के उसमें वो रंग उनका सफेद कैसे हुआ। या तो उस टाइम पे वे सफेद कानून थे, या आज वे काले कानून है। इन्होंने कहा कि ये एमएसपी पे न कानून बना रही वो वाली सरकार, और गलत तरीके के कानून लेकर आई, यह सरकार खराब है, इसको बदलना पड़ेगा। ये मन छुपाए पूरा देश लगा, वो गवर्नमेंट को गिराया गया। आज फिर आगे हम इनको कह रहे हैं कि भाई अपने ही कानून को आप लागू कर दो। भाई एमएसपी गारंटी कानून आपकी फाइल है, उसको लागू कर दो। उन्होंने कहा जी पहले वाले ने लागू नहीं करा। भाई पहले वाले ने लागू नहीं करा, वो चली गई सरकार। अब तो आप, और जो कानून 2012 में काले थे, 2020 में सफेद कैसे हुए, इनके पास में कोई जवाब नहीं है। ये पूरी दुनिया में, यहाँ नहीं, बहुत कंट्री में ये पूरी दुनिया में अनाज पे अपना अधिकार जमाना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।